नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, आप सबको तो पता है कि आज तारीख थी अनुराग यादव के केस में लालता के उस मकान को गिराने को लेकर के, बेदखली को लेकर के जो तहसीलदार कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है, उसमें जो 13 तारीख तय थी, लेकिन उसके बाद आपने देखा किस तरह से कल जो है प्रस्ताव आ जाता है, उसके बाद 14 तारीख मिल जाती है, यानी आज की डेट। आज मंगलवार को ये फैसला होना था कि क्या लालता का वो मकान जो है वो साम्राज्य गिराया जाएगा या नहीं, उस पर कार्रवाई होगी या नहीं। तो आपको बता दें कि आज एक बार फिर से तारीख पड़ गई। अब ये तारीख क्यों पड़ी, ये भी हम आपको सुनाएंगे। खुद अधिवक्ता सत्यवीर सिंह ने जो बताया है तारीख को लेकर के कि तारीख क्यों पड़ी है, क्यों आज फिर एक बार प्रस्ताव आता है। तो वो तारीख जो पड़ी वो कल की है, यानी अब 15 तारीख की है। लेकिन इसमें जो एक अहम चीज़ निकल करके सामने आई कि एक बार फिर से लालता ने इसमें आपत्ति लगाई, और इस बार आपत्ति जो है वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 तरह की आपत्तियाँ जो है इसमें लगाई गई हैं, और तमाम बिंदु उसमें जो है लालता ने दर्ज कराए हैं। लेकिन क्या उन सब आपत्तियों का असर इस पूरे केस पर पड़ेगा? क्या लालता का वो मकान बच पाएगा? क्या लालता का वकील जो है वो कामयाब हो जाएगा उस मकान को बचाने में? सरकारी ज़मीन पे जो उसने कब्जा कर रखा है, और जिस कब्जे के लिए उसने दीपावली के ठीक एक दिन पहले यानी 30 अक्टूबर 2024 को ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की गला काट करके जघन्य हत्या की थी, तो क्या वो मकान वो बचा रह पाएगा? क्या कुछ होगा इसमें? जो अधिवक्ता सत्यवीर सिंह ने हमने बात की है, उन्होंने क्या कुछ बताया? वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि नहीं, कार्रवाई होनी है और वो मकान जो है गिराया जाएगा, बेदखली का आदेश होगा। लेकिन लालता ने जो आपत्तियां लगाई वो आपत्तियां क्या हैं, और आपत्ति का मतलब क्या होगा, क्या निकल करके सामने आएगा, किस तरह की आपत्ति उसने लगाई है, और किस तरह से आज एक बार फिर से प्रस्ताव आता है जिसको लेकर के तारीख पड़ जाती है यानी 15 अक्टूबर की। अब कल देखना होगा कि उसमें क्या कुछ होने वाला है। लेकिन अधिवक्ता सत्यवीर सिंह पूरी तरह से वो यही कहते हैं कि नहीं, कार्रवाई होगी और वो मकान जो है जमींदोज होगा, बेदखली का आदेश दीपावली के पहले आ जाएगा, और संभवतः दीपावली के पहले वो मकान जो है धराशायी भी कर दिया जाए, जिससे अनुराग के परिवार के जख्मों पे मरहम लगेगा। देखिए, आज तारीख नियत थी और आज मुझे कल भी थी तारीख, और उसमें फर्दे काम पे लिखा गया था कि कबरुद्दीनपुर का जो मामला है उसमें अगर उनकी आपत्ति नहीं आती है तो वो फाइल आदेश में चली जाएगी। तो उन्होंने कल ही आपत्ति उन्होंने दाखिल कर दी थी, और आज जो है पेश भी हुआ था फाइल। लेकिन हमारे एक अधिवक्ता का देहांत हो गया, इसकी वजह से कंडोलेंस हो गया था, जिसकी वजह से आधी फाइल को ही रोक दिया गया और वो कल की तिथि जो है नियत कर दी गई है। निश्चित रूप से जो उनकी आपत्ति है वो निराधार है, आपत्ति में बिल्कुल दम नहीं है। उन्होंने उस पर कहा है कि ये ऑलरेडी डिमोलाइज हो चुका है, ये गलत बात है। चूँकि जो है उसका बटा भी कायम हो चुका है, क ख ग अलग हो चुका है, सब उसमें स्पष्ट है। तो उनके द्वारा दी गई आपत्ति पूरी तरह से निराधार है, वो आपत्ति टिक नहीं पाएगी। कल जब वो बहस करेंगे, बहस के बाद कल ही फाइल आदेश में जाएगी। और मैंने आपसे कहा था कि दिवाली के पहले वो मकान गिर जाएगा, आदेश हो जाएगा गिरने का, और दिवाली के पहले उसमें आदेश हो जाएगा। क्या आपत्ति में क्या उन्होंने आपत्ति में दिया है कि नाप सही जगह से नहीं हुई है, सिर्फ एक व्यक्ति को ही, लालता को ही उसमें क्यों दर्शाया गया है कि लालता ही क्यों मतलब वही मकान बना गया है। मतलब उनका ये कहने का मतलब है कि एक ही व्यक्ति को इंटेंशनली, मतलब लालता को, चूँकि अपराधी है, अब उन्होंने कहा है कि उसको गलत तरीके से, जो दरख्वास्त दिया है कि गलत तरीके से कि एक अनुराग यादव केस में उसको फंसाया गया है। मतलब इतनी निराधार बातें उसमें लिखी हैं, आप उसको आपत्ति को पढ़ेंगे तो आपको हंसी आएगी। उन्होंने कहा है कि आपत्ति जो है वो जो उनके ऊपर, लालता के ऊपर या उनके परिवार के ऊपर जो मुकदमा किया गया है वो निराधार है, मतलब गलत तरीके से फंसाया गया है। जो कि ये जगजाहिर है कि पूरा देश जानता है, सबने देखा है कि लालता और उसके परिवार के लोगों ने मिलकर उसकी हत्या की है, और जो मुलजिम है वो अभी तक जेल में बंद है। तो वो मतलब ठीक है, वो आपत्ति दिए हैं, वो आपत्ति को बिल्कुल भी कहीं टिकेगी नहीं, और कल जो है इसमें बहस होगा। प्रधान को लेकर के भी कुछ बातें शायद। हाँ, उन्होंने उसमें लिखा है कि ग्राम प्रधान और उसके पति और गांव के असामाजिक तत्वों ने मिलकर मकान को तोड़ दिया, गिरा दिया, यही सब। उसमें क्या लिखेंगे, उनके पास है क्या? चूँकि तो उसमें स्पष्ट हो चुका है कि राजस्व कर्मियों की जो वो आई है टीम ने, जो वहाँ पे आख्या मांगी गई थी, उन्होंने जो आख्या दी उसमें क ख ग अलग है। क बंजर खाते की भूमि पे उसका मकान बना हुआ है, मकान गिरेगा, ध्वस्तीकरण का आदेश, बेदखली का आदेश होगा, और उसमें बहस होनी थी। अब कल भी बहस नहीं हो पाई, किसी हमारे अधिवक्ता का देहांत हो गया, आज भी देहांत हो गया, तो वो फाइल अब कल के लिए लग गई है। अब आप देखो कि फाइल मतलब कि डेट, एक दिन की डेट लग रही है उसमें, मतलब वो भाग नहीं पाएंगे। न्यायालय भी चाहता है, तहसीलदार भी चाहते हैं, और जनता भी चाहती है, आपके दर्शक भी चाहते हैं कि उसको न्याय मिले, तो न्याय मिल के रहेगा। आज हम सारे वरिष्ठ लोग वहाँ पे थे, हम लोगों ने मांग की, फाइल पेश भी हुई थी, फाइल पे बहस भी चल रही थी। लेकिन दुर्भाग्य से प्रस्ताव जब पहुँचा, तो चूँकि क्या है कि जब हमारे अधिवक्ता साथी की मौत होती है, देहांत होता है, तो हम बहस नहीं करते हैं। तो मैंने साहब से निवेदन किया कि इसको कल की डेट में
आप रख दीजिए। तो कल के लिए बहस में रखी गई है फाइल। आदेश होने के बाद क्या उसे कुछ समय भी मिलेगा? 15 दिन के अंदर स्वयं से उसमें लिखा जाता है कि आप 15 दिन के अंदर स्वयं से अपने मकान को जो आपने अवैध निर्माण किया है आप उसको हटा लीजिए, हो जाइए आप। अगर आप नहीं हटाते हैं तो प्रशासन के द्वारा उसको गिरवा दिया जाएगा। जब प्रशासन ने नोटिस चस्पा किया था उसमें 15 दिन का समय दिया गया था उसको। लेकिन मैंने आपसे नहीं वो स्पष्ट सही मैंने आपको बताया, मैंने पहले भी आपसे बताया था कि उसमें फाट नहीं पड़ा हुआ था, जो पेज इसका अटका हुआ था। फिर वो जो है सीआरओ साहब के कोर्ट से एक आदेश हुआ, उसमें फाट पड़ा, फाट पड़ के क अलग हो गया। अब उसमें जो है आ जाएगा क अलग ख अलग ग अलग, क बंजर खाते की भूमि और उसमें जो है हो जाएगा। प्रधान को लेकर के क्या लिखा गया है आपत्ति? नहीं, प्रधान को सिंगल नहीं लिखा गया है, उसमें प्रधान पत्नी, प्रधान जो वीरेंद्र यादव हैं प्रधान पति, और प्रधान और गांव वाले, मतलब एक व्यक्ति को नहीं है, उसमें गांव वालों को भी उन्होंने लिखा है कि मतलब आप समझ लो कि पूरे गांव वालों को उन्होंने लिखा हुआ है कि सब लोगों ने मिलके जो है वहाँ पे खिड़की चुरा ले गए, टॉयलेट चुरा ले गए, क्या दरवाज़ा चुरा ले गए, टोटी चुरा ले गए। तो इस तरह से उन्होंने उसमें अलग अलग से लिखा हुआ है। एक तरह से ये भी देकर के कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास। कुछ नहीं होगा, न्यायालय सब जानती है, देश सब जानता है, ये फैक्ट के आधार पे है। वहाँ पे मकान खड़ा है, पर उसकी रिपोर्ट आ गई है, आरआई की रिपोर्ट है, उसमें कुछ नहीं हो सकता।